हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलीजियस ग्रुप एंड सोशलाइजेशन, या यूं कह सकते हो आप कि रिलीजन किस तरह से हेल्प करता है सोशलाइजेशन में या समाजीकरण में। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है यूनिट 2 में, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में, एमडीओ की। तो जल्दी से देखते हैं। तो सिंपली तो सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आए तो रिलीजन की परिभाषा लिख देना कि रिलीजन है क्या। तो रिलीजन को कैसा देखा जाता है कि रिलीजन को इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है कि ये क्या है, बेसिकली जो हमारा बिलीफ है, हमारा विश्वास है, हमारी जो भी धारणा है गॉड के लिए, भगवान के लिए या भगवानों के लिए, या कह सकते हो आप उसी से रिलेटेड एक्टिविटी जो करते हैं, या इसको इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है कि रिलीजन का एक सोशल कल्चरल सिस्टम है जिसमें अपने ही कुछ बिलीफ हैं, अपने फेथ हैं, आपका विश्वास है, धारणा है, आपके बिहेवियर्स हैं, कुछ कस्टम्स, रीति रिवाज हैं, ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज है, मॉरलिटीज है ना। तो उस वे में भी रिलीजन को डिफाइन किया गया है। रिलीजन क्या है, कुछ लोगों के लिए भाई वे ऑफ लाइफ भी होता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जो बिल्कुल धर्म को मानते हैं या धर्म पे बताई गई चीज़ों पे ही चलते हैं, तो उनके लिए तो रिलीजन क्या बन जाता है, फिर वे ऑफ लाइफ बन जाता है। मतलब भगवान की भक्ति में ही विलीन रहना और उन्हीं की पूजा अर्चना करते रहना, प्रार्थना करते रहना। तो कई लोगों के लिए क्या है, रिलीजन वे ऑफ लाइफ भी है। बाकी कुछ की डेफिनेशंस देख लेते हैं। E.B. टाइलर ने क्या कहा, बिलीफ इन स्पिरिचुअल थिंग, मतलब धार्मिक चीज़ों में आस्था। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि रिलीजन क्या है, रिलीजन को इन्होंने कंपेयर किया चाइल्डहुड के न्यूरोसिस से। न्यूरोसिस का मतलब होता है किसी के प्रति डर या चिंता। तो अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अकॉर्डिंग रिलीजन को डिफाइन किया है। जलालुद्दीन रूमी ने क्या कहा, द लैम्प्स आर डिफरेंट बट द लाइट इज द सेम। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि रिलीजन तो अलग अलग है, लेकिन जो उसकी लाइट है, उसका प्रकाश है, वो सेम है। सभी रिलीजन बेसिकली क्या सिखाते हैं, सिंपैथी, रिस्पेक्ट, इनर सेल्फ को पहचानना सिखाते हैं, है ना। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि जो लैम्प हैं वो तो डिफरेंट हैं, लेकिन उनकी जो लाइट है वो सेम है। रिलीजन के नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन जो उसमें चीज़ें कही गई हैं ना, वो बहुत हद तक सेम ही है। एल्फ्रेड नॉर्थ वाइट हेड ने क्या कहा, रिलीजन इज व्हाट एन इंडिविजुअल डज विथ हिज सोलिटेरीनेस। मतलब जब अकेले होता है और जो इंडिविजुअल करता है वो है रिलीजन। तो सभी के अकॉर्डिंग अलग अलग डेफिनेशन है। आप अपने वैसे भी लिखना चाहो तो लिख देना, या एक दो आपको अगर और डेफिनेशन मिलती है तो वो भी लिख देना, ठीक है। चलो, अब रिलीजन किस तरह से सोशलाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। सबसे पहले तो हमारी फैमिली, हम मतलब जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी फैमिली ही हमें बताती है कि हम किस रिलीजन के हैं। मतलब हम जब समझने लायक होते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा होते ही हमें पता चल जाता है ना कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्या है। लेकिन जब हम समझने लायक होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भाई हम किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड चीज़ें ही घर में होती हैं। अगर हिंदू है तो भगवान की पूजा करेंगे, है ना। मुस्लिम है तो वो नमाज पढ़ेंगे, क्रिश्चियन है तो वो चर्च में जाएंगे, और सिख हैं तो वो गुरुद्वारे में जाएंगे, है ना, अरदास करेंगे। तो जब भी हमारा जन्म होता है, हमारी फैमिली के जरिए हमें पता चल जाता है कि हम किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो पहला स्टेप तो फैमिली से ही स्टार्ट हो गया कि पर्टिकुलर रिलीजन के बेस पे ही हम वही चीज़ें करने लगते हैं। रिलीजन और क्या सिखाता है, रिलीजन हमें ये भी सिखाता है कि किस तरह से जीवन को जिया जाए, और उसमें क्या क्या चीज़ें, रूल्स हैं, क्या क्या रेगुलेशंस हैं। और जो ये रूल्स और रेगुलेशंस हैं लाइफ जीने के लिए, वो भी हमें सोशलाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करती हैं। मतलब रिलीजन में लिखा है ना कि आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, मक्कारी नहीं करनी चाहिए, ऑनेस्टी रखनी चाहिए, है ना। तो ये सभी चीज़ें क्या है, एक जीवन जीने का तरीका ही है। और जब सभी लोग इसको फॉलो करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की, तो वो भी क्या है, समाजीकरण के लिए जरूरी चीज़ है, एक सहानुभूति होना, दैट काइंड ऑफ थिंग। रिलीजियस प्लेस भी क्या सिखाती हैं, सोशलाइजेशन सिखाती हैं। वहाँ पे अलग अलग इंसान होते हैं। मतलब जब हम रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और जो भी हमारे रिलीजन से रिलेटेड चीज़ें हैं, वर्शिप की चीज़ें हैं, वो भी सीखते हैं। मतलब जो भी उसमें चीज़ों को किस तरह से यूज करना है, कैसे प्रेयर करनी है, कैसे इबादत करनी है, दैट काइंड ऑफ थिंग,
तो वो भी कहाँ से आती हैं, रिलीजियस प्लेस से आती हैं, रिलीजन से ही आती हैं। और वो भी हमें मदद करती है समाजीकरण में कि जब हम पर्टिकुलर लोगों के साथ हों तो कैसे बिहेव करें। रिलीजियस प्लेस में ऑफकोर्स जो भी मटेरियल होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे पूजा करनी वही सब चीज़ें सीखते हैं, जो कि फिर वहाँ पे रह के वैसी चीज़ें करना जरूरी हो जाता है हमारे लिए। तो इस वे में भी सोशलाइज करती है, समाजीकरण करने में हेल्प करती है। और क्या सिखाती है भाई, काफ़ी रिलीजियस इंस्टीट्यूट या रिलीजन हमें जेंडर रोल्स के बारे में भी सिखाते हैं। कैसे, कई जेंडर्स मतलब कई रिलीजन में माना जाता है कि विमेन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये तो बेसिकली सभी में माना जाता है। कई में ये माना जाता है कि मेल लीडरशिप को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। आपने देखा ही होगा बहुत ज़्यादा जगह पे मेल्स ही वहाँ पे मेन रोल में होते हैं। वेल प्रथा है ना, पर्दा प्रथा पहले थी, लेकिन टाइम के साथ ये धीरे धीरे जैसे मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन होता जा रहा है, पर्दा प्रथा धीरे धीरे हट रही है, आप कह सकते हो। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे धर्म हैं जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। रिलीजन और क्या सिखाता है, किस वे में सोशलाइजेशन सिखाता है कि रिलीजन वर्क एज यूनिटी। सभी में यही है कि एक साथ रह के समाज के कल्याण के लिए कैसे विकास करना, काम करना है, उन चीज़ों को सीखो। और समाज में या सोशलाइजेशन प्रोसेस में भी क्या है, लोगों को यूनाइट होके किस तरह से अच्छे से काम करना है, वही चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो रिलीजन इस वे में भी सोशलाइजेशन सिखाता है। देन है जो भी सोशल वैल्यूज हैं, मोरलिटी है, शांति या पीस की बातें हैं या बिहेवियर्स हैं, वो सभी चीज़ें कहाँ से आई हैं, रिलीजन से ही आई हैं। रिलीजन में ही होता है ना कि आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, ईमानदारी दिखानी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, शांति बनाए रखना, दूसरों को रिस्पेक्ट करना। ये सभी चीज़ें कहाँ पे लिखी गई हैं, रिलीजन में लिखी गई हैं, वेदों पुराणों में या आपके पुराने स्क्रिप्चर्स हैं, है ना, आपकी पुरानी बुक्स हैं। सभी में जो भी सोशल वैल्यूज हैं, मोरलिटी है, पीस है, वो सभी चीज़ें रिलीजन से डिराइव हुई हैं। रिलीजन से डिराइव हुई हैं तो उनको टाइम के साथ जो भी अच्छी चीज़ें है उसमें शिक्षा में इंक्लूड कर दी जाती हैं, इनकॉर्पोरेट करती जाती हैं, ताकि जो भी बच्चा पढ़े वो फ्यूचर में इन सभी चीज़ों को सीख सके। तो रिलीजन इस वे में भी सोशलाइज करने में हमारी हेल्प करता है। सोशल सर्विसेज के बारे में बताएं, समाजीकरण करना है तो हमें सोशल सर्विसेज या समाज के कल्याण के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें वो भी आनी चाहिए, है ना। और सभी रिलीजन में टाइम टू टाइम अच्छी चीज़ें होती रहती हैं। रिलीजन और क्या सिखाता है कि जो भी हमारी इंडिविजुअल व्यक्तिगत जो भी जिम्मेदारी है, एज ए इंसान अपने आप को पहचानना, इनर सेल्फ को पहचानना, और जो भी हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है उसको भी किस तरह से पूरा किया जाए। तो अच्छे सोशलाइजेशन का मकसद ही क्या रहता है कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट एज वेल एज सोशल डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इंडिविजुअली भी अच्छा हो और सोशली भी अच्छा हो। तो रिलीजन भी हमें यही सिखाता है ना। धर्म में बेसिकली क्या कहा गया है कि इंडिविजुअली अपने आप को पहचानना, इनर सेल्फ को पहचानना, कि आपका जन्म क्या हुआ है, आपका मकसद क्या है, उसको पहचानना, और कहीं ना कहीं अपनी सोशल जिम्मेदारियों को निभाना। क्योंकि आप जब दोनों जिम्मेदारी अच्छे से निभाओगे तभी तो आप अच्छे से समाजीकरण में इन्वॉल्व हो पाओगे या समाज में इन्वॉल्व हो पाओगे, है ना। मतलब आपका अच्छे से समाजीकरण हो पाएगा, सोशलाइजेशन हो पाएगा आपका। चलो देन कुछ और पॉइंट देख लेते हैं यार। जैसे रिलीजियस प्लेस कई बार क्या होता है, फैमिली के लिए कस्टम्स निभाना, जैसे हवन, है ना, करना या शादियां करना, कई बार रिलीजियस प्लेसेस पे होती हैं। तो वहाँ पे भी क्या है, हम उसी से रिलेटेड चीज़ें सीखते हैं जो कि हमारे सोशलाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं, है ना। जैसे लंगर लगता रहता है तो वो भी एक तरह से क्या है, सामाजिक कार्य है। भूखों को खाना खिलाना या ह्यूमन की हेल्प करना इज इक्वल टू सर्विस टू द गॉड। मतलब अगर आपने इंसानों की मदद कर दी तो वो अपने आप में ही भगवान की सेवा करने के बराबर है, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें जो भी समाज के कल्याण के लिए ज़रूरी है ना, काफ़ी चीज़ें, या आप कह सकते हो बहुत सारी चीज़ें रिलीजन से ही ओरिजिनेट हुई हैं। और इन द एंड रिस्पेक्ट सिखाता है रिलीजन, सिंपैथी सिखाता है, एक दूसरे को सपोर्ट करना सिखाता है, कोऑपरेट करना सिखाता है,
और अच्छे सोशलाइजेशन की यही सभी निशानी है। ठीक है, तो हमने काफ़ी पॉइंट डिस्कस कर लिए। अगर आपका कोई पॉइंट होता हो, आपको लगता हो कि रिलीजन हमें ये चीज़ें भी सिखाता है इन ए गुड मैनर, ठीक है, बुरी चीज़ों को तो डिस्कस करना ही चाहिए, उनको बस केवल टाइम के साथ हटाना चाहिए। तो सभी रिलीजन में यही चीज़ें लिखी गई हैं कि भाई यूनिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्ट, सिंपैथी, सपोर्ट, कोऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है पूरे विश्व के कल्याण के लिए। ठीक है, ताकि हर इंसान बिल्कुल तरक्की की ऊंचाइयों पे पहुंच सके। बाकी आपके जो भी पॉइंट्स हैं आप लिख देना इसमें, ये मुश्किल से 4 मार्क्स में या 8 मार्क्स में ही आएगा, शॉर्ट आंसर टाइप आएगा ये। बाकी इतने सारे रेफरेंसेस थे, और आपको कहीं से भी पढ़ने का मौका मिले तो प्लीज़ पढ़ लेना ये। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।